कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने की अटकलों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कोई भी लड़ सकता है। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि हाईकमान जो कहेगा वो मैं मानूंगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी उसे बखूबी पूरा करेंगे और आला कमान का हर एक आदेश मानेंगे। सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे, अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूंगा। लोग हमारे जो मित्र लोग इनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूंगा। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हैं लोग। अब हमारे लिए पद की क्या बात है, बिना पद भी सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। इसलिए आज अगर मान लो पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता। जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मैंने पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो मेरे लिए यह है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है। आज अगर पार्टी संकट में है इनके कारनामों से, कोई हमारे गलतियों से नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शासन जो था सोनिया गांधी जी के साथ में बेमिसाल था। वो कोलगेट, 2G स्पेक्ट्रम, लोकपाल, वो कहाँ चले गए? वो कोई नाम ले ही नहीं रहा है। बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। चुनाव जीत गए लोग धर्म के नाम पर। आज जो स्थिति देश की है उसमें कांग्रेस मजबूत होना जरूरी है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। पिछले 40 साल 50 साल में पदों पे ही हूँ। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे, या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए, वो मैं निभाऊंगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। Many state PCCs have already passed resolutions asking that Rahul ji should reconsider his decision to run for the Congress president's post. It is his decision, but the sentiments of the Congress leaders has been conveyed to the AICC. The final call will be taken by the leadership. 24th is when the nominations of the Congress presidents start. Up till 30th, we'll have to wait and see who files for those nominations and what the electors decide. It is the only party, Congress, which has elections like this. We'll have to wait for 2 or 3 days to see how things develop. Like Mr. Jairam Ramesh has said, anybody who is keen to fight elections can file nomination. It's a very open and transparent process. So let's wait for a few days to see who all actually filed the nominations. वहीं सीएम गहलोत को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अब सीएम अशोक गहलोत की यहां से जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री जी के दो तरफ काम हमेशा करने की आदत है। पहले अपनी सरकार को बचाने में लगे रहते हैं, राजस्थान के आवाम की चिंता नहीं की। अब इतनी बड़ी जुम्बारी के बाद वो ये सारा काम, 3 काम एक साथ कर लेंगे, इसकी संभावनाएं मुझे कम नजर आती है। मैं कोई राजनीतिक और कांग्रेस का पंडित नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे आभास जो हो रहा है उसके बारे में मैंने बताया। क्या आपको लगता है कि जो पार्टी आला कमान जो सोचेगी वो उनके विरोध में नहीं जाएगा? मैं समझता हूं कि एक पैकेज जो बहुत पहले, जिसने जब सरकार बची थी तब आला कमान के बीच में, सचिन पायलट जी के बीच में और अशोक गहलोत जी के बीच में हुआ था, अब उसी को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सारी साफ होने लगी। गद्दी छोड़नी पड़ेगी आपको लगता है गहलोत साहब को? 2 पदों पर रहना, आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा किसी बड़ी पार्टी का देखा नहीं जो 2 पदों पर रहे, इसलिए संभावना ऐसी की कि दूसरा पद छोड़ना पड़े। और वहीं सीएम गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर गोविंद मेघवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो ही रहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, लेकिन आखिर तक कोशिश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ही बने। कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पार्टी जिम्मेवारी देती है तो मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी संभालेंगे और राजस्थान का सीएम का पद भी वो संभालेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इस बारे में मैं ज्यादातर
बोलने के लिए ऑथराइज इसलिए नहीं हूं, ये सारा शीर्ष नेतृत्व तो फैसला करता है कि अशोक गहलोत जी का कहाँ उपयोग है, कैसे उनको आगे काम में लेना है, क्योंकि वो भी पार्टी के, उन्होंने रात को कहा मैं एक पार्टी का सिपाही हूं जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लंबा अनुभव है। तो जो हमारा केंद्र नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, ये जो बड़े फैसले हैं कि कौन आदमी किस पद पे रहेगा, कैसे देश को आगे बढ़े। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए आलाकमान से बात करेंगे, साथ ही राहुल को भी मनाने की कोशिश करेंगे। गहलोत के मुताबिक अगर राहुल नहीं माने तो वो चुनाव लड़ेंगे। को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो 26 ने नॉमिनेशन फाइल कर भी ले सी, तो हाल हो काई गयो, हाल हो तो बादो काई है यार। अशोक गहलोत राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के सबसे बड़े पक्षधर पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक हैं और जिन पर सोनिया गांधी को भरोसा भी है। एक बार फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाने में जुट गए हैं। पार्टी आलाकमान से बात तो कर ही रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को इसके लिए मनाने के लिए कोच्चि भी जाएंगे। दरअसल कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी नहीं माने तो अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर सकते हैं और विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत के दिए बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। मसलन कांग्रेस के संकट मोचक अशोक गहलोत ने प्लान भी तैयार कर लिया है। संभावना नंबर 1, राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए राजी करेंगे। पार्टी आलाकमान से भी बात करेंगे। राहुल की सहमति के बाद अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान है। संभावना नंबर 2, राहुल के ना के बाद खुद लड़ेंगे चुनाव। अध्यक्ष पद के लिए जल्द ही भरेंगे नामांकन। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लड़ेंगे चुनाव। जयपुर में विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी साफ कर दिया कि अगर आलाकमान का आदेश हुआ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ ही साथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी संभालेंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे, क्या होगा, ये सब बात अशोक गहलोत जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस आलाकमान आपस में बैठकर तय करेगा। लेकिन उन्होंने तो खुद विधायकों को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर मैं दिल्ली गया और फॉर्म भरा तो जरूरत पड़ी तो सभी विधायकों को दिल्ली आना पड़ सकता है। वो बात इन्होंने कही, लेकिन भरना नहीं भरना ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि मैं फॉर्म भरता हूँ तो वो तो जब डायरेक्शन होगा पार्टी का, वो तो मानते आए, तब ये कंडीशन बनेगी ना, वो तो सारे बाद में फ्यूचर में तय होगा। हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। शशि थरूर भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। हालांकि केरल कांग्रेस उनका समर्थन करने के मूड में नहीं है। इस सब के बीच अशोक गहलोत का कोच्चि जाना, राहुल गांधी के साथ मीडिया के संबोधन का प्लान, फिर 23 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित करना और राहुल गांधी के दिल्ली आने की खबर के कई मायने हैं। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार की रिपोर्ट। और ये खबर जोधपुर से है, जहां देचू में नहर में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नहर में गिरी एक महिला को बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। बता दें, नहर में डूबने के दौरान एक महिला को बचाने के लिए 2 लोग भी डूब गए। घटना से इलाके में हड़कंप है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंची है और तीनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। और ये खबर दौसा से, जहां रेलवे स्टेशन पर आज सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब एक छात्र अपने घर से गांधीनगर के लिए रवाना हुआ। इसी दौरान वो रेलवे स्टेशन पर अमृतसर एक्सप्रेस पे सवार हो रहा था। तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में आ गया और नीचे गिर गया। इस दौरान छात्र पूरी तरीके से ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में से निकलता हुआ नीचे गिर गया। वहीं छात्र को छोड़ने आए उसके पिता रोने पुकारने लगे। उसी दौरान वहां मौजूद आरपीएफ के कांस्टेबल ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अंदर बैठे यात्रियों को आवाज लगाकर चैन पुलिंग कर ट्रेन रुकवाई। कुछ देर बाद जब ट्रेन रुकी तो छात्र को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ऐसी ही कहावत चरितार्थ हुई है आज दौसा रेलवे स्टेशन पर, जब एक इंजीनियरिंग छात्र यहां से अमृतसर एक्सप्रेस में सवार होकर गांधीनगर जा रहा था। इसी दौरान
प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में वो फंस गया। हालांकि जो आरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने तत्काल यात्रियों से कहकर गाड़ी की चेन पुलिंग करवाई और उस जो फंसा हुआ जो छात्र था उसको सकुशल बाहर निकाला। खास बात यह है कि जो छात्र है वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसको अस्पताल लेकर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। ऐसे में इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बावजूद भी जो अंश आनंद नाम का जो छात्र है, जो इंजीनियरिंग छात्र है, दौसा रेलवे स्टेशन के समीप ही रहता है, उस छात्र के साथ ये घटनाक्रम हुआ है, लेकिन वो अब पूरी तरह सुरक्षित है। और इस जो वीडियो सामने आया है उसको देखकर हर कोई ये कह रहा है कि यदि किस्मत साथ हो तो भगवान भी साथ देता है। और ये कहावत यहाँ पर चरितार्थ हुई है कि जाको राकेश आइया मार सके ना कोई। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। टोंक की गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से परीक्षा कॉपियां चोरी मामले में पुलिस ने एलएलबी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को गिरफ्तार किया। नकल करते पकड़े जाने के बाद आरोपी ने परीक्षा कॉपियां चोरी करने का प्लान बनाया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अपने किसी परिचित के यहाँ रुका था। उस पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ कर रही है। जब हमने उसने सीसीटीवी तोड़ दी थी और लाइट वगैरह काट दी थी, लेकिन एक सीसीटीवी का कैमरा है जो प्रिंसिपल के रूम में था, वो इन्वर्टर की वजह से चालू हो गया था और उसमें वो कैप्चर हुआ था। इस आधार पर हमने दशरथ मीणा के जो उनके पास जो रिकॉर्ड थे उसको चेक किया और उसके हुलिये जो रिकॉर्ड था उसके हुलियों से पूछताछ की तो ये ज्ञात हुआ कि ये दशरथ मीणा है। उसका एड्रेस से पता लगा कि केकड़ी इलाके का रहने वाला है। टोंक शहर की मोतीबाग रोड पर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में दोनों पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार जावेद मसूद और इकबाल के बीच जमीन के पैसों को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। घटना मेरे पापा है ये। मेरे को किसी ने बताया कि वहाँ पर तुम्हारे पापा की लड़ाई हो गई। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचा तो हाशिम, जावेद खां और मुजाहिद, जावेद बॉक्सर, मुजाहिद और ये मकसूद अहमद, ये सब मिलके पापा को मार रहे थे। तो फिर हमने बीच बचाव में बीच में मारे। उन्होंने मुझे भी मारा, मेरा छोटा भाई एक और था उसको भी साथ में मारा और फिर उसके बाद तलवार लेकर आ गए वो। तो वहाँ इन्होंने मेरे पर सीधा हमला कर दिया। इकबाल सरपंच ने और उसके बेटे जिनका नाम मैं नहीं जानता, एक दो लोग और भी थे और साथ में फाइज जो हैं वो भी थे। रफ़ीक मियाँ के जो बच्चे हैं वो भी उसके अंदर वहाँ मौजूद थे। और मैं अल्लाह जाने में कैसे बचा कि मसूद मियाँ भी इसमें आकर उन्होंने मुझे बचाया और भी जो वहाँ के थे, वरना ये तलवारों से शायद मुझे काट देते। और चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में एडमिट एक बीमार व्यक्ति से मारपीट का मामला सामने आया। ट्रॉमा वार्ड में एडमिट मरीज ने 3 लोगों ने मारपीट की, जिस पर उसकी हालत नाजुक है और उसे आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया गया। उसका इलाज जारी है। सूचना के बाद अस्पताल पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और संबंधित थाने को इत्तला दी। बहरहाल आपातकालीन वार्ड में घासीराम भाकर का इलाज चल रहा है। पुलिस घायल के पर्चा बयान पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेगी। फिर मैंने गल कटन लगा, बोले घासी भाकर का मार तो मारा के ने बोले गोली मारा। कौन है 3 आदमी? हाँ मैंने खबरों साहब को सुनाई करवा। कड़े की बात है ये अपन ड्रोमा वार्ड में। हाँ मेरे तकरीब तो शरीर में रखे थे, मेरा कंपन होया हाँ व्यक्ति लोगों की। अच्छा पहले 2 थप्पड़ मारे तो टेंटो सूखते हो, फिर मैंने जाग आई मेरी टोपी खेची, टेंटो सूखते हो तो बात रिश्ता दी 2 मिनट में। सवाई माधोपुर के हिंदवाड़ में पुलिस हिरासत से भागकर एक युवक ने आरोप लगाने वाली युवती के घर के सामने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, लेकिन अब मृतक के परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं। परिजन अस्पताल की मोर्चरी में अपनी मांगों को लेकर डेरा जमाकर बैठे हैं। जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में परिजनों से समझाइश का सिलसिला जारी है। सवाईमाधोपुर जिले के रवांजना डूंगर थाना क्षेत्र में एक बड़ा ही पेचीदा मामला सामने आया है, जहां पर श्यामपुरा निवासी युवक मनराज मीना ने अपनी प्रेमिका के ससुराल के घर के सामने ही पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली।
इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सुनील विश्नोई द्वारा एक एएसआई तथा कांस्टेबल को भी लाइन हाजिर किया गया है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि पुलिस ने जो शव है उसको बरामद कर लिया और शव को बरामद करने के साथ में ही जो शव है वो अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो युवक है और जो युवती है इसका प्रेम प्रसंग चला आ रहा था। 4 से 5 साल इस प्रेम प्रसंग को हो गए थे और जो प्रेमिका है उसकी शादी को 1-1.5 साल का समय यहाँ पर हो गया था और उसके बाद में भी प्रेम प्रसंग लगातार जारी रहा और जारी रहने के बाद में 7 दिवस पूर्व प्रेमिका जो है उसके ससुराल पक्ष की ओर से रवांजना डूंगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया था आरोपी युवक के खिलाफ, जहां पर रवांजना डूंगर थाना पुलिस ने जो आरोपी युवक है उसको अपनी हिरासत में भी ले लिया था और हिरासत में लेने के उपरांत पुलिस कस्टडी से रवांजना डूंगर थाना पुलिस की कस्टडी से जो आरोपी युवक है वो फरार हो गया और उसके बाद में जो ससुराल जिस युवती का रवांजना डूंगर थाना क्षेत्र के हिंदवाड़ गांव में था उस गांव के सामने ही पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। पुलिस की लापरवाही को देखते हुए एसपी ने एक एएसआई तथा एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है और मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है जहां पर शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अभी तक जो परिजन हैं वो इस घटना से बेहद आक्रोशित हैं और आक्रोशित परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। फिलहाल जो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता है वो अस्पताल की मोर्चरी में तैनात किया गया है। फिलहाल मामले पर कश्मकश लगातार जारी है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18। सूबे में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। खुलेआम वारदातों को अंजाम देकर वे पुलिस प्रशासन के कानून व्यवस्था के पुख्ता होने के दावों को खोखला साबित कर रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं अलवर जिले के भिवाड़ी कस्बे की है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि किस इत्मीनान से अलवर बाईपास पर स्थित एक सुपर स्टोर में चोर दुकान का शटर तोड़कर करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर रहे हैं। रात करीब 1 बजे चोर ने दुकान के मुख्य शटर के ताले को पेचकस की सहायता से तोड़कर दुकान के अंदर घुस गए। दुकान में घुसने के बाद चोर बड़ी तसल्ली से 10 से 15 मिनट में गले के अंदर रखे करीब 2.5 लाख रुपए पॉलीथीन में रखे और वहां से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। रात को 1 बजे करीब चोर आया था। पहले ये वाला ताला तोड़ा, उसके बाद 15-20 मिनट का गैप लिया, उसके बाद दोनों तकत देख रहे हो यहाँ पर खड़े कर दिए थे। उसके बाद ये वाला ताला तोड़ा, फिर पूरा शटर उठाया, फिर ये गेट खोला, लाइट चलाई और अंदर से काउंटर के यहाँ पर 4-5 दराजें चेक करी तो जो गले की दराज थी उसका लॉक तोड़ा है। तो फिर वहाँ पन्नी पड़ी थी, 2.5 लाख रुपये करीब थे, सारे भर के। एक सिक्के की कटोरी थी वो भी भर के सारी रफू चक्कर हो गया। पूरी रात शटर खुला रहा है, ताले यहाँ पड़े रहे हैं, 2 तकत यहाँ खड़े रहे हैं और लाइट चलती रही है। रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे करीब चाय वाले ने बताया कि QRT की जिप्सी आई थी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। फिर सुबह जब मैं 8 बजे दुकान आया तो मैंने देखा फिर सब कुछ। और राजसमंद जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 हादसों के लिए बदनाम है। अकेले राजसमंद से नाथद्वारा के बीच करीब 16 किलोमीटर में ही सुप्रीम कोर्ट 12 ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर चुका है, जिन्हें दूर करने के लिए NHAI, जिला प्रशासन और टोल कंपनी ने सर्विस रोड बनाने और तकनीकी खामी दूर करने की पहल शुरू कर दी है। लंबे इंतजार के बाद अब राजसमंद से नाथद्वारा तक सर्विस लाइन का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर आज NHAI और टोल कंपनी इंफ्राटेक ने सर्विस लाइन को लेकर मौका मुआयना किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पंजाब में मोहाली के एक प्राइवेट